झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजधानी रांची में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। राजधानी रांची में लगभग 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। बूथों पर कुछ अव्यवस्था थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। लोगों में कई चीज़ों को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन राजधानी रांची में मतदान सही तरीके से संपन्न हुआ है। खुद सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल महामहिम खुद मतदान करने के लिए निकले और लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मतदान के बाद अब लोगों को मतगणना का इंतजार है, लेकिन मतगणना से पहले हमने भी छोटा सा सर्वे किया है कि आखिर रांची नगर निगम में का अगला मेयर कौन होगा। इस सवाल के साथ हम लगातार लोगों के पास पहुंच रहे थे। आज भी जब हमने लगातार कई बूथ पर हमारी टीम पहुंची, मैं खुद कई बूथों पर पहुंचा और हमने वहां से जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर किन मुद्दों पर वोट किए जा रहे हैं। इससे बहुत कुछ स्पष्ट होता है कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। राजधानी रांची में आप देखेंगे कि कई बड़े नाम इस बार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको, विजय आनंद कुजूर, सुजाता कच्छप, देवी दयाल मुंडा समेत कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। आजसू की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन आजसू के तरफ से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया था और इस चीज़ को लेकर पब्लिक डोमेन में कई तरह के सवाल उठे कि क्या आजसू नगर निगम चुनाव से अपने आप को बैकआउट कर रही है। लेकिन अब बात इंतजार लोगों को मतगणना की है, तो मतगणना से पहले हम चुनावी समीकरण और किस प्रत्याशी का पलड़ा अभी भारी नजर आ रहा है, हम उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। राजधानी रांची में मेयर के पद को लेकर आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। बीजेपी की तरफ से पूरी एक टीम चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारी गई थी। वहीं कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और नेता अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। जेएमएम के विजय आनंद कुजूर भी लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे और मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे थे। लेकिन जनता का मत क्या है? जब हम लोगों के पास पहुंचे तो लोगों को एक साफ शहर चाहिए था। पानी की समस्या काफ़ी देखने को मिली। हम लोगों से बात की कि आखिर आपका शहर कैसा होना चाहिए था। उनका कहना है साफ सफाई हो, नगर निगम की गाड़ियां प्रॉपर तरीके से उनके गली मोहल्लों तक पहुंचे। उनका पानी की समस्या को लेकर लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आए कि पानी की समस्या गर्मी पड़ते ही क्षेत्र में पानी की समस्या हो जाती है। लेकिन आखिर किस प्रत्याशी के पक्ष में इस बार मतदान हुआ, यह जानने की जब हमने कोशिश की तो हमें जो हमारा सर्वे कर रहा है, जो हमारी टीम लोगों तक पहुंची, जो हमारा आकलन है वह यह है कि रोशनी खलको को अच्छा खासा एज राजधानी रांची से मिल रहा है। रोशनी खलको के समर्थन में अच्छा मतदान हुआ है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। इसके पीछे समीकरण भी है। रमा खलको का जो मेन वोट बैंक बताया जाता था, वो बताया जाता था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट बैंक जो है वन साइडेड रमा खलको के समर्थन में हमेशा वोट पड़ता रहा है। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग हुआ, क्योंकि विजय आनंद कुजूर के समर्थन में भी बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं चर्च की तरफ से, और जो आदिवासी वोट बैंक है वो भी आदिवासी वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें आदिवासी वोट बैंक नहीं मिलता, लेकिन इस बार रोशनी खलको के नाम पर वोट पड़े हैं। देवी दयाल मुंडा सरना वोट बैंक अच्छा लाने में सफल रहे हैं और सुजीत आनंद कुजूर को भी अच्छा वोट मिला है। इतना अच्छा वोट मिला है कि हो सकता है कि दूसरे और तीसरे नंबर की रेस में विजय आनंद कुजूर भी आपको नजर आए। रमा खलको चुनावी मैदान में बहुत मजबूती से लड़ी। लगातार जिस तरीके से रमा खलको ने मेहनत की है, आप भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। लेकिन इस बार नगर निगम का चुनाव फिर से बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे वजह भी है। आप समीकरण को समझिए। शहरी वोट बैंक हमेशा से बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। ओबीसी वोट बैंक और जनरल वोट बैंक में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ रही है। आप देखते हैं विधानसभा चुनावों में भी सीपी सिंह हो या संजय सेठ, लोकसभा चुनाव में उन्हें लगातार लोगों का समर्थन रांची से मिलता रहा है। और इस बार सीपी सिंह और संजय सेठ लगातार चुनावी मैदान में लगातार प्रचार के ग्राउंड पे रोशनी खलको के साथ नजर आए। ये उनके लिए भी प्रतिष्ठा की सवाल
सवाल था, इसलिए बीजेपी ने रांची नगर निगम में अपनी पूरी ताकत झोंकी और रोशनी खलकों का जो व्यवहार था वो लोगों को काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा। जो हमने लोगों से बात की वो अक्सर जाएंगे तो कार्यकर्ताओं को छोटा भाई कहते हुए नजर आएंगी। रमा खलको जो उनकी प्रत्याशी हैं उन्हें वो दीदी कहकर कई मंचों पे बुलाती हैं, तो उनका यह अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आया है। और इसीलिए जो हमारा आकलन है, जो हमारा अनुमान है कि इस बार रोशनी खलको को मेयर पद के लिए उन्हें एज है, अच्छा खासा समर्थन उन्हें मिला है। हार जीत का मार्जिन भी ठीक ठाक होने वाला है रांची में, क्योंकि आप आदिवासी वोट बैंक देखें या मुस्लिम या क्रिश्चियन वोट बैंक, इसमें बंटवारा हुआ है। आप देवी दयाल मुंडा को ले ले, देवी दयाल मुंडा को भी अच्छा वोट मिल रहा है, रमा खलको को भी अच्छी वोट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, सुजीत आनंद कुजूर को भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। बाकी जो प्रत्याशी हैं वो भी कुछ ना कुछ वोट काट रहे हैं, लेकिन जो गैर आदिवासी और गैर मुस्लिम वोट बैंक है वो सीधा रोशनी खलको के समर्थन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हमारा सिर्फ आकलन है, यह रिजल्ट नहीं है। जब परिणाम आएंगे तो आपको उसमें निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे मैं और खुद हमारी टीम ने जो एनालाइज किया, जो समझा, लोगों से बात करके जो हमें समझ में आया वो हम आपको बता रहे हैं। आज के दिन हमने कई बूथों का दौरा किया, हम कई बूथ पर पहुँचे, हमने लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर आपका समर्थन किसे है। तो जो रांची में हमें लग रहा है, रांची नगर निगम में, कि इस बार रोशनी खलको को भारी समर्थन लोगों का मिला है और वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सिर्फ आकलन है या फाइनल परिणाम नहीं है। फाइनल परिणाम मतगणना के बाद आएगा, आप सभी उसका इंतजार कीजिए। उस दिन भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। इस नगर निगम चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है, रांची नगर निगम को लेकर आपका क्या मानना है, या आप जहां से वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र को लेकर आपका क्या मानना है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।